हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनिका और सीरत की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि अनिका की मॉम जो है वो राहुल को बुलाती हैं, अनिका के चाइल्डहुड फ्रेंड को। और अनिका जब अपने फ्रेंड राहुल को देखती है तो वो काफ़ी खुश हो जाती है और वो सीरत को पूरी तरह इग्नोर कर रही होती है, जिससे सीरत को थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन फिर वो सोच लेती है कि कोई बात नहीं यार, इसके बचपन का दोस्त है और इतने टाइम बाद मिला है तो इतना तो बनता है, इसमें बुरा फील करने वाली कोई बात नहीं है। तो ऐसे खुद को समझा रही होती है। तभी अनिका के मॉम सीरत को देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि इसको बुरा लग रहा है। तो वो उसके पास जाती हैं और कहती हैं कि देखा, नेचुरल चीज़ें नेचुरली होती हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ये वही है। अब तुम जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ को समझ लो, नहीं तो आगे तुम्हें और तकलीफ़ होगी और वो तकलीफ़ शायद तुम झेल ना पाओ। तो सीरत अनिका के मॉम की तरफ देखती है और कहती है, अरे सासू माँ, बहुत धीरे से बोलती है, कहती है, अरे सासू माँ, ये तो बचपन का दोस्त है, इतना तो बनता है, मैं तो उसका जवानी का प्यार हूँ, ऐसे कैसे भूल जाएगी। तो ऐसे बोलते हैं तो अनिका के मॉम एकदम गुस्से से सीरत को देखते हैं तो कहते हैं, हाँ, ना 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 सासू माँ, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये जो आपने प्लान किया है ना, ये कामयाब होने वाला है नहीं। लेट्स सी, मेरा प्यार ज़्यादा भारी पड़ेगा आपके प्लान पे या कुछ और। तो ऐसे बोलते हैं तो सीरत की मॉम बोलते हैं, ठीक है, चैलेंज कर रहे हो। तो सीरत कहती है, ना ना, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपको चैलेंज करूं, बट आप समझ रहे हो तो वो समझ लो। तो उसकी मॉम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन शर्त एक है। तो सीरत बोलती है, क्या शर्त? शर्त ये है कि तुम राहुल को ये नहीं पता चलने दोगी कि तुम उससे प्यार करते हो, अनिका से। तुम दोनों के बीच ऐसा कोई रिश्ता है। बोलो, है मंजूर? और ना अनिका इस बात को राहुल को बताएगी, क्योंकि उस लड़की को मैंने देखा है, जब वो देखती है कि हम तुम दोनों को कोई अलग करने वाला है, वो जाकर फटाक से बोल देती है। तो उसको भी तुम्हें ही रोकना पड़ेगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो ये गेम आगे खेलते हैं, नहीं तो तुम अपनी हार मान लो। तो सीरत बोलती है, ठीक है, मंजूर है, मैं भी तो देखूं कि मेरे प्यार में कितनी ताकत है। तो ऐसे बोलते हैं तो उसके मॉम कहते हैं, ठीक है, देखते हैं तुम्हारे प्यार में ताकत है या कुदरत में ताकत है। तो सीरत बोलती है, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो ये कह के वो वहाँ से उठ जाने लगती है। तो उसकी मॉम बोलती है, कहाँ जा रही हो, देखा नहीं जा रहा? तो सीरत हंसती है, कहती है, हाँ, देखा नहीं जा रहा? ऐसा वो क्या कर रहे हैं जो मुझसे देखा नहीं जा रहा, आप मुझे ये बताइए। तो उसकी मॉम कहते, तो बैठो और अपना लंच कंप्लीट करो। तो फिर जो है ये वो उनको डिनर सर्व मतलब लंच सर्व करती हैं, सॉरी। तभी उसके पापा भी आ जाते हैं अनिका के, तो उन्हें भी बिठाते हैं। कहते हैं, आज आप जल्दी आ गए? तो कहते हैं, क्यों, वापस चला जाऊँ? हाँ, जल्दी आ गया, काम निपट गया तो आ गया। तो उसकी मॉम बोलती है, आप सब ऐसे ही क्यों बात करते हो? तो उसके पापा बोलते हैं, मैं बात करता हूँ, तुमने देखा है तुम्हारे सामने कोई बोल पाता है जल्दी? तो सीरत हंसने लगती है। तो अनिका जो है अपने पापा से कहती है, बैठिए ना पापा फिर। तो उसके पापा की नज़र फिर राहुल पे पड़ती है। तो कहते हैं, राहुल तुम यहाँ? तो कहते हैं, जी अंकल। वो उठता है और अंकल के पैर छूता है, उन्हें हक करता है। तो उसके पापा बोलते हैं, तुम यहाँ कैसे, क्या हो गया था? तो उसकी मॉम बोलते हैं कि इसको मैंने बुलाया है, बहुत टाइम हो गया था, आया नहीं था और अनिका से भी नहीं मिला था, तो मैंने इसलिए बुलाया। तो उसके पापा ऐसे उसके मॉम को घूर के देखते हैं, बिल्कुल वो समझ जाते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो चुपचाप वहाँ बैठ जाते हैं और सीरत की तरफ देखते हैं। तो सीरत चुप रहती है, वो अपना
लंच में मस्त रहती है, मतलब मन में तो बहुत कुछ चलता है लेकिन वो ऐसे सबको शो करती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो अपना चुपचाप खाने की तरफ देख रही होती है। तभी जैसे ही वो एक बाइट अपने मुंह में डालती है तो देखती है कि राहुल अपने हाथ से अनिका को खाना खिला रहा होता है। तो ये देख के वो बाइट उसके गले में फंस जाता है और उसे खांसी आने लगती है बहुत ज़्यादा। तो उसकी मॉम ऐसे मुस्कुराती हैं ये देख के। तभी अनिका की नज़र सीरत पे पड़ती है, वो फटाफट उठती है, पानी का गिलास उठाती है और सीरत को पिलाने लगती है। कहती है कैसे खाती हो यार तुम खाना, अकल नहीं है क्या तुम में? हाँ, खाना कैसे खाया जाता है, आता नहीं है तुम्हें खाना? तो सीरत ऐसे उसकी तरफ देख रही होती है, बिना पलक झपकाए वो सिर्फ अनिका को देख रही होती है और अनिका उसे पानी पिला रही होती है। कहती पानी पियो पहले, तुम पागल हो गई हो बिल्कुल। तो जैसे वो एक सिप पानी का लेती है उसे और खांसी आने लगती है, मतलब वो जानबूझ के खांसी कर रही होती है जबकि उसे आ नहीं रही होती, सिर्फ उसकी मॉम को दिखाने के लिए कि आप कुछ भी कर लो, अनिका सिर्फ मेरी रहेगी। तो वो ऐसे जानबूझ के खांसी करने लगती है और बुरी तरह। तो अनिका फटाफट ऐसे जो है उसके सीने पे हाथ रखती है और रब करने लगती है। कहती है क्या हो गया तुम्हें, क्या खा लिया ऐसा तुमने? हाँ। तो उसकी प्लेट में से वो जो खाना रखा होता है वो फटाफट उठाती है और अपने मुंह में डालती है। तो कहती है यार ये सब्जी इतनी तीखी, इसी वजह से हुआ है ना तुम्हें? हाँ मॉम, आपको पता नहीं था क्या कि सीरत मिर्ची बिल्कुल नहीं खाती है? तो इतनी मिर्ची वाली सब्जी देने की इसको क्या ज़रूरत थी? उसको दिक्कत होती है मिर्च खाने से, नहीं है उसे बर्दाश्त। कुछ और बनाए तो आप उसको वो दीजिए, ये सब्जी नहीं खाएगी वो। तो ऐसे जो है बोलने लगती है। तो सीरत उसका हाथ पकड़ती है, कहती है बस करो, ठीक हूँ मैं, सब लोग यहीं बैठे हैं और तुम इस तरह से कहाँ हाथ लगा रही हो पागल इंसान। तो कहती कहाँ हाथ लगा रही हो? हाँ, बकवास करा लो बस, अब खांसी होगी तो यहीं रब करूँगी ना, या सर पे रब करूँगी? तो सीरत हंसती है, कहते अरे बाबा बस, अरे जाओ बैठो, तुम्हारा दोस्त बैठा है ना, देखो उसका भी डिनर वो लंच रुक गया, उसे भी लंच कराओ और तुम भी करो, मैं ठीक हूँ। तो कहती हाँ दोस्त है ना, दोस्त है वो, प्यार तुम हो मेरा, समझ में आया? तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती मैं। तो ये बात जब वो बोलती है तो उसकी मुँह में से साइड में ही बैठी होती हैं तो वो ऐसे सुन लेती हैं और वो अनिका और सीरत की तरफ देखती हैं। तो सीरत की नज़र भी अपने सास पे पड़ती है और वो मुस्कुराती है। उसकी मोम एकदम अंदर से किलस जाती है बुरी तरीके से। तो सीरत कहती है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तो कहती है हाँ ठीक हो ना, ये वाली सब्जी तुम्हें नहीं खानी, और तुम्हें क्या नहीं खानी, तुम्हें खाना मैं खुद खिलाऊंगी यहीं बैठ के। तो राहुल कहता अच्छा, अब इधर आ जाओ यार, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग। तो निका बोलती है तुम खाना खाओ राहुल, मैं सीरत को खाना खिला के आती हूँ। तो राहुल कहता है खाना खिला के आती हूँ मतलब, वो बच्ची है, वो अपने हाथ से खाना नहीं खा सकती? कैसी बातें कर रही हो, खांसी तो आई थी उसे, फंस गया होगा गले में कुछ, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई हो उसे। तो अनिका ऐसे राहुल की तरफ देखते कहती है तुम्हें तमीज़ नहीं है बोलने की? हाँ, क्या बोल रहे हो, समझ में आ रहा है तुमको? अगर बोलने की तमीज़ ना हो और कहाँ क्या बोलना है इसकी समझ ना हो तो अपनी जुबान को बंद रखा करो। तो राहुल ऐसे शॉक्ड होकर उसे देख रहा होता है बिल्कुल। तो अनिका जो है ऐसे उसे डांट रही होती है। तो वो कहता है भाई दोस्त है वो तुम्हारी, आई नो तुम्हें बुरा लगा होगा, लेकिन ऐसी भी क्या दोस्ती जो तुम इतना कंसर्न हो, इतना तो तुम मेरे लिए भी नहीं हुई कभी। तो अनिका कहती है दोस्त नहीं है। तो सीरत उसका हाथ दबा देती है, कहती चुप। तो अनिका ऐसे उसको देखती है कि चुप क्यों कराया। तो सीरत उसे इशारा करती है कि चुप रहो, बाद में बताती हूँ। तो कहती है अरे राहुल ये ऐसी है, पता नहीं बहुत ज़्यादा जो है केयरिंग है ना, और पॉजेसिव भी हो मुझे लेके, दैट्स वाई, और कुछ नहीं।
अनिका जाओ अपने फ्रेंड को खाना सर्व करो और उसके साथ खाना खाओ, मैं खाना खा लूँगी। तो अनिका बोलती कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद खाना खा लेगा और तुम्हें मैं अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी, तुमने फिर कुछ अनाप शनाप खा लिया तो फिर तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी। तो कहती नहीं खा रही हूँ बाबा, नहीं खा रही मैं। तो अनिका कहती है पक्का ना? तो कहती है हाँ पक्का, ये वाली सब्ज़ी मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे वो दाल रखे ना, वो दाल दे दो मुझे तुम बस। तो ऐसे दाल उसको सर्व करके अनिका देती है, कहती है सिर्फ इसी दाल से खाना खाओगे तुम, और 1 मिनट रुको मुझे टेस्ट करने दो पहले कि इसमें भी मिर्ची ना हो। तो वो ऐसे दाल पहले टेस्ट करती है तो उसमें मिर्ची नहीं होती, तो वो दे देती है, कहती है लो खाओ। तो उसकी मामी भी फिर ऊपर रूम से उतर के आ रही होती हैं, तो ये वाला सीन देखती हैं, तो ऐसे देखती रहती हैं। तो उसकी जो है अनिका की मॉम बोलती है आइए भाभी आप भी बैठिए। तो कहती नहीं नहीं मैं नहीं बैठ रही हूँ, आप लोग लंच करो, मैं तो बस ऐसे ही आ गई थी, मैंने तो आपसे पहले ही मना कर दिया था कि मैं लंच नहीं करूँगी। तो सीरत बोलती है क्यों मामी, आप लंच क्यों नहीं करेंगी, आप मुझे ज़रा ये बताइए। तो कहती बस बेटा भूख नहीं लग रही। तो कहती हो कुछ प्रॉब्लम है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? इतने प्यारे से चेहरे पे इतनी उदासी क्यों है, मुझे आप ये तो बताइए। तो उसकी मामी कहती है अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती तो फिर आपको लंच तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं भी नहीं खा रही, ठीक है। तो उसकी मामी कहती है कि अरे ऐसा मत करो, मैं बैठती हूँ, चलो तुम इतना कह रही हो तो मैं थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ। तो अनिका की मॉम जब ये देखती हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। तो जो उसकी उनकी भाभी आके ऐसे उनके पास बैठती हैं, तो कहती हैं भाभी एक बात पूछो। तो कहती हैं हाँ दीदी पूछिए, कि आप मेरी साइड हो या सीरत की साइड हो, बहुत धीरे से ऐसे पूछती हैं। तो उसकी मामी बोलती हैं अनिका की मैं आपकी साइड हूँ, मैं तो आप ही की साइड हूँ ना। तो कहती हैं लग तो नहीं रहा आपके कारनामे देख के कि आप मेरी साइड हो। वो जरा सा आपसे हंस के बात कर लेती है, आप उसकी बातों में आ जाती हो। हाँ ये चल क्या रहा है। तो सीरत ऐसे सुन रही होती तो सीरत ऐसे थोड़ा सा खिसकती है अपनी सास की तरफ और कहती है सासू माँ ये मेरा चाम है, चाम, जब मेरा चाम ऐसे दिखता है ना तो कोई मुझसे ज़्यादा नाराज़ नहीं रह सकता, बस ये वाला जादू पता नहीं क्यों आप पे नहीं चल रहा। तो उसकी मुँह में से घूर के देखते हैं, कहती है तुम पीछे नहीं हट रही, पीछे हटो चलो उधर बैठो। तो सीरत ऐसे डर जाती, कहती नहीं 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 मैं बैठ रही हूँ, मैं पीछे ही बैठ रही हूँ सॉरी। तो ऐसे जाके पीछे की तरफ हो जाती है और अपना जो है लंच करने लगती है। तो अनिका जो है देख रही होती है उसे सीरत को बार बार कि ये सब्जी तो नहीं खा रही। तो राहुल जो है कहता है अच्छा एक बात बताओ अनिका, तुम्हारी लाइफ में इतने दिनों में क्या चेंज आया। तो अनिका कहती है बहुत बड़ा चेंज आया है, बहुत बड़ा, मैं बताऊँ तुम्हें। तो फिर वो सीरत ऐसे करने लगती है। तो अनिका उसकी तरफ देखते कहते तुम्हें फिर खांसी आने लगी। तो ऐसे उसकी तरफ इशारा करती है कि बताना मत कुछ। तो राहुल भी ये चीज़ नोट कर रहा होता है। तो कहता है अनिका बोलो ना, लेकिन वो इग्नोर करता है और कहता है बोलो अनिका। तो अनिका बोलती है कुछ नहीं यार, बस सबसे बड़ा चेंज यही है कि मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई और मैं बहुत जल्दी डॉक्टर बन जाऊंगी। तो राहुल कहता सीरियसली तुम्हारी डिग्री कंप्लीट हो गई? हाँ। तो कहती है हाँ। तो कहते यार ये थोड़ा चेंज है, इतना बड़ा चेंज है। तो कहती हाँ तभी तो मैंने कहा ना बहुत बड़ा चेंज आया है। तो ये दोनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं और इनका लंच भी ओवर होने लगता है। तो इसकी मॉम कहती हैं अच्छा तुम लोग यहाँ बैठो, मैं ना डेजर्ट बनाया, मैं डेजर्ट लेके आती हूँ तुम लोगों के लिए। तो सीरत कहती है अच्छा आंटी वैसे क्या बनाया है आपने, क्योंकि वो राहुल के सामने सास बोल नहीं पा रही होती है। तो उसकी मॉम बोलती है बस अभी थोड़ी देर में लेके आई, बहुत पसंद आएगा तुम्हें, तुम्हारा फेवरेट ही है कुछ। तो कहती है मेरा फेवरेट है। तो कहती है हाँ तुम्हारा फेवरेट है, मैं लेके आती हूँ अभी। तो कहती है खीर बनाई है आपने। तो उसकी मॉम ऐसे देखते हैं उसकी तरफ तो कहते क्यों तुम्हें खीर पसंद है बहुत ज़्यादा। तो अनिका ऐसे सीरत की तरफ देखती है और उसे वो खीर वाला सीन याद आ जाता है जब फर्स्ट टाइम
इन लोग अनिका ने उसके लिए खीर बनाई थी, और वो जो रोमांटिक मोमेंट स्टार्ट हुआ था वो सब उसके आंखों के सामने आने लगता है और वो ऐसे खो जाती है बिल्कुल। तो राहुल ऐसे चुटकी बजाता है उसकी आंखों के सामने, कहता है कहाँ खो गई। तो अनिका मुस्कुराती है, कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो सीरत तो समझ जाती है, तो ये दोनों का आई कांटेक्ट होता है, अनिका और सीरत का, दोनों मुस्कुराती हैं एक दूसरे को देख के। उसके बाद जो है आंटी ये बोल के चली जाती है, कहती नहीं खीर तो नहीं है लेकिन तुम्हें पसंद आएगा, तुम्हें मीठा पसंद है ना, तो कुछ मीठे में ही है। तो ऐसे भूल के चली जाती हैं। तो वहाँ उन्होंने गुलाब जामुन बनाए होते हैं, मतलब तैयारी करके रखी होती है उन्होंने सारी। तो वो जो है एक बहुत बड़ा कांड कर देती हैं गुलाब जामुन के साथ। उन्हें सीरत पे इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो सोचती नहीं है कि जो मैं करने जा रही हूँ उससे शायद उसे तकलीफ भी हो। तो वो गुलाब जामुन के साथ एक कांड कर देती हैं और फिर बाहर आ जाती हैं। जब वो बाहर आती हैं गुलाब जामुन लेके, तो अलग अलग बाउल्स में लेके आती हैं, तो सबको बाउल परोसती हैं और फिर वो बाउल वो एक सीरत को भी दे देती हैं। तो सीरत जब गुलाब जामुन देखती है तो कहती है गुलाब जामुन वैसे तो मुझे पसंद नहीं है, बट आपने बनाया है तो मैं खा लेती हूँ। तो कहती है क्यों, तुम्हें तो मीठा पसंद है ना। तो सीरत कहती है हाँ मुझे मीठा पसंद है ऐसे बोल के जो है चुप हो जाती, कहती है हाँ मुझे पसंद है मीठा आंटी, लेकिन गुलाब जामुन नहीं पसंद। तो कहती हैं अच्छा तो तुम फिर नहीं खाओगी। हाँ, तो ऐसे मुंह बना लेते हैं। तो कहती है नहीं नहीं आपने बनाया तो मैं खा ही लूँगी। तो अनिका के पापा बोलते हैं नहीं अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो मत खाओ, कुछ और खा लो, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो कहती है नहीं अंकल मैं खा लूँगी, कोई इश्यू नहीं है। तो ऐसे बोल के सब लोग अपना अपना बाउल ले लेते हैं और खाने लगते हैं। तो सीरत भी गुलाब जामुन उठाती है और अपने मुंह में डाल लेती है और उसे खाने लगती है। जैसे ही वो उसको खाती है उसकी हालत एकदम ख़राब हो जाती है। आंटी ने गुलाब जामुन के अंदर सीरत के लिए अलग से मिर्ची वाले गुलाब जामुन बनाए थे, हरी मिर्ची काट के। यार बेचारी सीरत क्या क्या झेलेगी, नमक मिर्ची चाकू क्या क्या। तो जो है उसकी तो बैंड बज जाती है बिल्कुल। और लेकिन जब वो अनिका की तरफ देखती है, फिर अनिका की मॉम की तरफ देखती है, तो बिल्कुल शांत हो जाती है और ज़ोर से डाइनिंग टेबल को पकड़ लेती है नीचे से, और उसकी आँख से आंसू आने लगते हैं बुरी तरह। तो जब आंटी ये देखती हैं तो उन्हें तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो कहती हैं अरे सीरत तुमने एक ही गुलाब जामुन खाया, एक और लो, ये भी तुम्हारा ही है ना। तो सीरत फटाफट ऐसे मतलब जब देखती है कि अनिका उसकी तरफ देखने वाली है तो वो आंखों से अपने आंसू पोंछती है और कहती है नहीं नहीं बस आंटी बहुत हो गया, अब नहीं खाया जाएगा मुझसे, मैं वैसे भी नहीं खाती ना गुलाब जामुन। तो कहती नहीं नहीं मैंने देखो अभी तुमने कहा ना मैंने बनाया तो तुम खा लोगी, तो ये भी खाओ। तो उसकी मामी भी बोलती हैं कि नहीं नहीं खाओ बेटा खाओ, बनाया गया है। तो कहते हैं देखो अब तो तुम्हारी फेवरेट मामी ने भी बोल दिया ना, तो अब तो खाना पड़ेगा। तो राहुल कहता है अब इतना कह रही हैं आंटी तो खा लो ना सीरत। तो सीरत कहती है आंटी नहीं बिल्कुल भी मन नहीं है, प्लीज़ अब नहीं खाया जाएगा। तो जैसे बोलते हैं लेकिन आंटी मानती नहीं और बहुत ज़बरदस्ती करती हैं। तो सीरत को वो गुलाब जामुन भी सबके सामने बैठी होती है तो खाना पड़ता है। और जैसे ही वो उसको मुंह में डालती है उसे खाती है तो उसकी और बैंड बजने लगती है। वो बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल रही होती है क्योंकि उससे तो मिर्ची बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। वो बस किसी तरीके से अपने आप को संभाल रही होती है। तो फटाफट जो है जैसे गुलाब जामुन ख़त्म होता है तो वो पानी का ग्लास उठाने लगती है। तो आंटी एकदम से अपना हाथ मारते हैं ग्लास में और ग्लास जो है गिर जाता है नीचे। तो सीरत जब ये देखती है तो
उसकी तो बहुत बुरी हालत हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तो अनिका की नज़र जब सीरत पे पड़ती है तो उसके फेस के एक्सप्रेशन देख के उसे तो कुछ डाउट तो हो जाता है कि कुछ तो चक्कर है। तो पूछती है, सीरत तुम ठीक हो ना? हाँ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो कहती है, नहीं नहीं, सब सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहती है, नहीं, तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे लिप्स एकदम से इतने रेड क्यों होने लगे हैं? हाँ, आंखें भी लाल हो रही हैं, क्या हो गया? अभी तो नहीं था ऐसा कुछ। तो सीरत बोलती, नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो बस गुलाब जामुन पसंद नहीं है ना, वो बस इसीलिए, और कुछ नहीं। तो निका बोलती, आर यू श्योर ना, और कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ। तो कहती, हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अनिका कहती है, ओके ठीक है। तो राहुल उससे कहता है, अच्छा अनिका सुनो तो सही, ये तुम अपना लास्ट वाला गुलाब जामुन फिनिश तो करो। तो कहती है कि हाँ अभी करती हूँ। तभी जो है सीरत फटाफट जो उसकी प्लेट में सब्जी रखी होती है वो खाने लगती है, जिससे अनिका को डाउट ना हो। तो जब अनिका फिर से उसकी तरफ देखती है तो उसको ज़रूर डाउट हो जाता है। वो कहती है, नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है इसके साथ, वो ऐसा मन में सोचती है। तो वो अपने चेयर से उठती है और सीरत के पास आती है, कहती है, क्या हुआ है, ये बताओ तुम। हाँ, क्या प्रॉब्लम है, क्या इतनी बुरी हालत क्यों हो रही है तुम्हारी? तो सीरत कहती, नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस। तो वैसे जो है प्लेट की तरफ देखते कहती, तुमने ये सब्जी खाई? तुम्हें मैंने मना किया था फिर भी ये सब्जी खा ली तुमने, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है? हाँ, मिर्ची लग रही होगी अब तुम्हें, इसीलिए ये हालत हो रही है तुम्हारी। मिर्ची बर्दाश्त नहीं है तो खाने को किसने कहा था? हाँ यार, क्या क्या करूँ मैं तुम्हारा। तो सीरत कुछ नहीं बोलती और वहाँ से उठ के सीधे अपने रूम में चली जाती है। जो गेस्ट रूम होता है उसमें जाती है और वहाँ जो जग रखा होता है पानी का, पूरा पानी उठा के पीने लगती है फटाफट। उसकी बहुत हालत ख़राब हो रही होती है। इधर उधर जो है हाथ मारने लगती है चॉकलेट ढूंढने के लिए, उसे चॉकलेट भी नहीं मिल रही होती। उस बैंड बजी होती है उसकी बुरी तरीके से। तभी जो है अनिका उसके रूम में पहुंचती है, कहती है, क्या हुआ है तुम्हें, बताओगी? इतनी तीखी तो सब्जी नहीं थी कि तुम्हारी इतनी बैंड बजी है। हाँ, बताओ। हम्म, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है बात कुछ और है, तुम कुछ छुपा रही हो। सीरत कहती, नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस अभी बात मत करो मेरे से, मुझसे भूला नहीं जा रहा। तो अनिका उसको ऐसे पकड़ के बिठाती है बेड पे और कहती है, सब्जी में इतनी मिर्ची नहीं थी सीरत कि तुम्हारी ये कंडीशन हो जाए। क्या बात है, बताओ मुझे। हम्म। तो सीरत कुछ नहीं बोल रही होती, वो कहती है, कुछ नहीं, बस तुम मुझे कुछ मीठा दे दो ना खाने को प्लीज़। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, प्लीज़ कुछ मीठा दे दो प्लीज़, और मुझसे कोई सवाल मत करो। तो अनिका जो है वो उसका फेस अपने हाथों में लेती है और उसे किस करने लगती है। उसे बहुत देर तक किस करती है, उसके लिप्स को सक करती है और ऐसे ही उसे किस करते करते बेड पे लटा देती है। तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है तो सीरत एकदम से उसे पीछे करती है और खड़ी हो जाती है। तो अनिका जाके डोर ओपन करती है, बोलती है, हाँ। तो सामने जो है राहुल और उस अनिका की मॉम होती हैं। तो दोनों अंदर आ जाते हैं। तो कहते हैं, क्या हो गया सीरत को? तो अनिका ऐसे अपनी मॉम की तरफ देखती हैं, कहती हैं, बस कुछ हो गया था राहुल। राहुल तुम 1 मिनट बाहर जाओ, मुझे मॉम से कुछ बात करनी है। तो राहुल जाने लगता है तो सीरत से कहता है, चलो तुम भी। तो सीरत ऐसे देखती है कि मुझे क्यों ले जा रहा है। तो राहुल कहता, हाँ चलो, बात करनी है ना दोनों माँ बेटी को, तो तुम भी यहाँ क्या करोगे, चलो।
तो अनिका राहुल से कहती है मैंने तुमसे कहा कि सीरत को ले जाओ? हाँ, मैंने बोला राहुल? मैंने सिर्फ तुम्हें बोला है, तुम बाहर वेट करो। तो कहती है अच्छा, मतलब तुम्हारी ये दोस्त तुम्हारे लिए इतनी खास है कि मुझे तुम बाहर भेज रही हो और इसके साथ तुम इसके सामने बात कर सकते हो, मेरे सामने नहीं। तो अनिका ऐसे गुस्से में राहुल को देखती है, कहती कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा? मना कर रही हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है, जाओ बाहर। तो फिर राहुल बिना कुछ बोले बाहर चला जाता है और अनिका डोर लॉक कर देती है, अपनी मम्मी का हाथ पकड़ती है और उसे बेड के पास लाती है और बिठाती है। कहती है मॉम, क्या चल रहा है मुझे बताओ। सीरत की इतनी कंडीशन इस तरह से ख़राब हुई है, उसकी हालत देख रहे हो? उसकी आंखें कितनी लाल हो रही हैं, उसके लिप्स कितने रेड हुए पड़े हैं, और सब्जी में इतनी मिर्ची तो नहीं थी कि इसकी इतनी हालत ख़राब हो जाए। बोला भी नहीं जा रहा उससे सही से। क्या किया है आपने, मुझे बताओगी? तो उसकी माँ में से चुप हो जाती हैं, उसको उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या बोलूँ क्या कहूँ। तो बोलती प्लीज़ मॉम बोल दो। नहीं पता तो मैं लगा ही लूँगी कि क्या चल रहा है, लेकिन अगर आप अपने मुंह से बता दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो उसकी मॉम बहुत देर तक चुप रहती है और अनिका ऐसे ही चिल्लाती रहती है। तो फिर उसकी मॉम ऐसे बताने के लिए जैसे उठती हैं तो सीरत आके अनिका को बोलती है अरे कुछ नहीं हुआ बाबा, सब्जी में ही मिर्ची ज़्यादा थी, उसमें एक हरी मिर्च थी ऐसी खड़ी कटी हुई नहीं थी शायद ज़्यादा, और वो एकदम से मेरे मुंह में आ गई, उसकी वजह से हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। और क्या होगा? कहती फिर तुमने गुलाब जामुन तो खाए थे ना? तो कहती हाँ मैंने गुलाब जामुन मैंने खाए थे, उसके बाद मैंने वो सब्जी खा ली थी क्योंकि मुझे गुलाब जामुन पसंद नहीं है ना, तो मैंने टेस्ट चेंज करने के लिए वो सब्जी खा ली थी और उसकी वजह से मेरी ये कंडीशन हो गई, बाकी कुछ नहीं। आंटी ने कुछ नहीं किया है सीरियसली। तुम्हें क्यों उन पे डाउट होता है? हाँ, वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तुम मुझे कुछ मीठा दे दो यार प्लीज़। तो आंटी कहती है मैं लेके आती हूँ। तो इनका कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ले आऊँगी और आप जाइए यहाँ से। तो सीरत तनिका को फिर से हाथ उसका पकड़ती है और कहती है क्या तमीज़ है, कितनी बार बोला है ना इस तरह से बात मत किया करो। तुम्हें सुननी नहीं होती ना बिल्कुल भी, बदतमीज़ी करवा लो बस तुमसे। तो वो आंटी तो बाहर चली जाती हैं और ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। अनिका कहती है तुम ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। सीरत कहती है मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ, जो बात थी वो मैंने बता दिया है तुम्हें, और तुम मुझसे ज़्यादा मत बुलवाओ, मेरे को बस कुछ दे दो यार खाने के लिए प्लीज़, क्या चाह रही हो? हाँ। तो अनिका फिर से उसे किस करती है और कहती किस करके 2 मिनट को पीछे होती है, कहती इससे मीठी कोई चीज़ है तो बताओ। तो सीरत ऐसे स्माइल पास कर देती है और अनिका फिर से उसे किस करने लगती है, बेइंतहा उसे किस कर रही होती है। उसके होठों का उस पूरा तीखापन वो अपने अंदर ले रही होती है। तो जो है अनिका फिर पीछे होती है और कहती है अरे हो गई मिर्ची ख़त्म? हाँ। तो सीरत कहती है नहीं अभी तो और लग रही है, बहुत ज़्यादा लग रही है, इतनी जल्दी थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगी, बहुत मिर्ची लग रही है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे कर रही होती है और अनिका को ऐसे अपनी तरफ खींचती है। तो अनिका कहती है अरे क्या कर रही हो, छोड़ो, डोर ओपन है ना, मम्मी अभी गई है बाहर। कहती है हाँ तो क्या हो गया, मम्मी को अब कौन सा यहाँ आने वाली है, ऐसे कह के वो उसके लिप्स की तरफ बढ़ती है, तभी आंटी आ जाती है अंदर। तो सीरत एकदम से उसे छोड़ के और एकदम सीधी खड़ी हो जाती है, कहती है सासू माँ आप। तो आंटी कुछ नहीं बोलती और वो अनिका के हाथ में वो शहद की कटोरी रख देती हैं और कहते हैं ये लो खिला दो इसे। तो ऐसे दे के वहाँ से चुपचाप चली जाती हैं। तो अनिका हंसने लगती है, कहती है तो तुम्हारी क्या हालत हो गई थी उनके सामने, हाँ कैसे बोल रही थी? तो सीरत कहती है तुम भी ना। तो कहती मैं भी ना, क्या मैं बोल रही थी ना
कि मम्मी आ जाएंगी, लेकिन नहीं, मम्मी अब कहाँ आएंगी, तुम्हें ही लग रहा था ऐसा, लो अब ये शहद खाओ। तो सीरत कहती ये शहद ऐसे नहीं खाना मुझे। तो कहती तो कैसे खाना है? कहती ये अपने होठों पे लगा कर खिलाओ ना, तो मिर्ची जल्दी ख़त्म हो जाएगी, जल्दी असर करेगी ये। तिनका कहती पागल हो गई हो तुम, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये कह के वो रूम से बाहर जाने लगती है। तो अनिका सीरत उसका हाथ पकड़ लेती है। तो देखते हैं अब स्टोरी में आगे क्या होता है। राहुल और अनिका का क्या क्या सीन चलेगा, अभी इसकी मॉम और क्या क्या गुल खिलाते हैं, सीरत कैसे सब कुछ हैंडल करेगी, तो सीरत ही जाने। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।